विद्यालय के निकट खुले पोल्ट्री फार्म से छात्रों में बड़ा बीमारी का खतरा। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां खटीमा के राजकीय इंटर कॉलेज चारों बेटा के समीप पोल्ट्री फार्म खोले जाने के कारण छात्र छात्राओं में बीमारी का खतरा बढ़ा। गौरतलब है कि स्कूल बाउंड्री के निकट पोल्ट्री फार्म होने के कारण दक्षिणी हवा चलते ही स्कूल परिसर में पोल्ट्री फार्म की दुर्गंध आने से कई बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगती। साथ ही स्कूल में जो खाना बनाने वाली माताएं हैं उनको भी खाना बनाने में परेशानी होती है। साथ ही शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को और बच्चों को खाना खाते समय दुर्गंध का सामना करना पड़ता है। वहीं विद्यालय के समीप मुर्गी पालन फार्म खोला गया है, जिससे दक्षिणी हवा चलने पर अत्यधिक दुर्गंध आती है एवं मुर्गी के मर जाने पर कुत्ते उसे लेकर विद्यालय परिसर तक आते हैं, जिससे संपूर्ण विद्यालय परिवार प्रभावित होता है। इस दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य रामनारायण वर्मा ने कहा कि पोल्ट्री फार्म की दुर्गंध से पूरा स्टाफ एवं बच्चे बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। वहीं उन्होंने फार्म मालिक को लेटर देते हुए बोला कि भविष्य में इस दुर्गंध से विद्यालय के छात्रों की सेहत को नुकसान पहुंचता है तो उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व उनका होगा। दूसरी तरफ भैरव पांडे ने अपने फार्म के विषय में बताया कि फार्म पर 10 लाख का लोन है, यदि फॉर्म बंद होता है तो इसका लोन मैं किस रास्ते चुकाऊंगा। साथ ही उन्होंने सरकार से अपील की कि मुझे तो फार्म चलाने दिया जाए या किसी और काम को दिया जाए जिससे लोन की भरपाई हो सके। एक मुर्गी फार्म है, वहाँ से बदबू आती है। क्या है? यही गर्मी जब से शुरू हुई है। पहले नहीं था? पहले नहीं था, जब मुर्गी फार्म से जब से बदबू आ रही है। खाना खाते समय बहुत बदबू आता है। क्या होता है पूरा? क्या? और आप लोगों का नाम क्या है? हमने आपको वो जितना हमारे बस में था उतना हमने आपका किया। ये जो कॉलेज है उसके 20 मीटर की दूरी पे मुर्गी पालन है। ये हमारे भोजन बनाते हैं और जो बच्चे भोजन करते समय सर इतनी बदबू आती है कि कई बच्चे का स्वास्थ्य खराब भी हो जाता है। हम चाहते हैं इस पर हमारे स्कूल के बगल में पोल्ट्री फार्म 2 खोले गए हैं और इसकी बदबू से हमारे बच्चे चाहे हमारा स्टाफ मतलब पूरा विद्यालय बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। और क्या कारण है पता नहीं, इससे पहले तो मतलब कभी कभार आती थी, लेकिन माह अगस्त से और अभी तक रोज़ ही इतनी बदबू आती है कि बच्चे जो हैं खाना खाने में वो खाना फेंक भी दे रहे हैं और खाना जहाँ बनता है भोजन माताएं खुद परेशान हैं और बच्चे वहाँ से ला करके दूसरी साइड में जहाँ कम ये कोशिश सोचते हैं कि यहाँ कम बदबू है, लेकिन बदबू पूरे परिसर में है। तो इससे हम और हमारा पूरा विद्यालय परिवार बहुत प्रभावित है। तो इतनी बदबू है कि भोजन माता जो हैं, यहाँ तक कि भोजन माता अब मुँह बंद करके करें, लेकिन हवा तो वहीं की लेना है, उसके बाद ही बदबू आती है। मास्क लगाने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो एक संतोष के लिए लगा कि हम मास्क लगा खाना बना रहे हैं। और इस संबंध में हमने अगस्त में ही 21 अगस्त को अपने उच्चाधिकारी, खंड शिक्षाधिकारी और उपजिलाधिकारी को पत्र दिया है। उसके साथ ही संबंधित व्यक्तियों को भी रिसीव करा है कि आपके पोल्ट्री फार्म के कारण हमारा विद्यालय बहुत ही प्रभावित हो रहा है। तो तब से लेकर अब तक क्या कार्यवाही हुई? अभी तक तो जैसे था वैसे ही, किसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये हमारा पीटीए और एसएमसी का जो समूह है वो सोमवार को प्रेसिडेंट साहब के पास गया था, उनके द्वारा एक हिदायत दी गई थी कि हम अगले दिन कल ही वहाँ पहुँचेंगे, परंतु वहाँ तहसील दिवस होने के कारण कल तो कोई नहीं पहुँचा था। अब आज हो सकता है कोई आए। तो मैंने 1 साल पहले बनाया फार्म। आप ये बता दीजिए, या तो मेरा फार्म बंद करना है तो मुझे बताइए मैं क्या करूँ। ठीक है नहीं, जो मैंने पैसा लोन लेगा उस लोन में कौन चुकाएगा? कितना लोन है? इसमें 10 लाख का लोन है पर रजिस्ट्री ज़मीन में बनाया सर। क्या मामला? यही आया था कि इधर से बदबू आ रही है और कोई दिक्कत आएगी बच्चों को तो उसका हर्जाना आपको भरना पड़ेगा। नोटिस मेरे पास लिखा पड़ा और मैंने साइन भी जमा किया और आप देखना चाहते हो तो मैं दिखा भी दूँगा आपको। असल मैं कह रहा हूँ या तो हमें कोई और काम दो, रोजगार दो, जिससे कि हम उस पर कुछ और करें। नहीं तो सर ये बताइए अब मैं उस पर लोन कैसे डालूँगा? जो लोन है वो कैसे फाइनल होगा उसका? आपका नाम? मेरा नाम भैरव पांडे है, मेरे नाम पर ही है वो।
जगह